और जम्मू कश्मीर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां 4 क्विंटल बुक्की जब्त की गई है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर से ये ट्रक पंजाब जा रहा था। सांबा मानसर रोड पर तलाशी अभियान चलाया गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ये कार्रवाई सामने आई है, जहां 4 क्विंटल बुक्की जब्त की गई है। ट्रक ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, माफ कीजिए। और कश्मीर से पंजाब की ओर ये ट्रक जा रहा था जब नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सांबा और मानसर रोड पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई करते हुए 4 क्विंटल बुक्की को जब्त किया है। मेरा नाम गयासुद्दीन है, मैं नायब तहसीलदार पंगडोर सांबा में हूँ। अभी ये हमारे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यहाँ एक ट्रक पकड़ा है जो कि कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रहा था। तो इसमें लगभग 4 से 5 क्विंटल तक भुक्की थी। अभी इसकी सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। तो इसमें जो ये ड्राइवर था वो इसको भी पकड़ लिया है इन्होंने। तो अभी सीजिंग का काम चल रहा है। तो अभी अभियान हमारा ये चलता रहेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 क्विंटल बुक्की यहां पर जब्त की गई है। कश्मीर से पंजाब की ओर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सांबा मानसर रोड पर तलाशी अभियान के दौरान ये कार्रवाई देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चैलेंज करने वाली याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया सही है या नहीं। आज सुनवाई के दौरान केंद्र और चुनाव आयोग की तरफ से दलीलें पेश की गई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिका में कानून के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है, जबकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार के पास परिसीमन आयोग के गठन की शक्ति है और जहां तक सीटों की संख्या में वृद्धि में संबंध है, आपत्ति उठाने के लिए लोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा की सीटों में बदलाव के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव किए गए हैं वो फिलहाल संविधान के खिलाफ हैं और सरकार इस पूरी दिशा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। वही मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब कोई भी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि अदालत के द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जब एक नया टेरिटरी बना तो उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव और परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगी कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पर जो नियम अपनाए हैं क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।